अगर आप ऐसे करियर ऑप्शन की तलाश में हैं जो आपको एक सीट पर चिपक कर घंटों कंप्यूटर में आंखें गड़ाए रखने को मजबूर ना करे, बल्कि दूर तक फैले समंदर की सैर कराए, अच्छी अर्निंग का ऑप्शन भी दे और ट्रैवल करने के आपके शौक को पूरा करने में भी मददगार साबित हो, तो आपको मर्चेंट नेवी के बारे में जरूर से सोचना चाहिए, क्योंकि ये जॉब आपके ऐसे पर्पस को पूरा कर सकती है। अब अगर आप ये नहीं जानते हैं कि मर्चेंट नेवी क्या है, तो आपको बता देते हैं कि ये एक नॉन मिलिट्री सर्विस होती है जो कंट्री की कमर्शियल शिपिंग का हिस्सा होती है, और इसका सबसे मेन काम सामान को एक जगह से दूसरी जगह यानी एक देश से दूसरे देश और इस तरीके से पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करना होता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि 90% से भी ज्यादा सामान मर्चेंट नेवी के शिप्स के जरिए ही पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसे में इसकी इम्पोर्टेंस और इस जॉब की रेपुटेशन भी काफी अच्छी होती है। और मर्चेंट नेवी में कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन सी रैंक्स होती है, ऐसी सारी जानकारियां आपने मर्चेंट नेवी पर बने लास्ट वीडियो में ले ही ली होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ताकि आपके लिए मर्चेंट नेवी को समझना आसान हो सके और इसे ज्वाइन करने का प्रोसेस आप आसानी से समझ सके। और आज के वीडियो की बात करें तो इसमें आप जानने वाले हैं कि मर्चेंट नेवी की डिफरेंट पोस्ट जैसे कि ऑफिसर और रेटिंग्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए और ज्वाइन करने के लिए आपको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत होगी, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, कौन से कोर्सेज करने होते हैं, इसके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन से हैं, सैलरी पैकेज कैसा होता है, ऐसी सभी जरूरी जानकारियां आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पर आप मर्चेंट नेवी को कैडेट या इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं और रेटिंग्स के तौर पर भी, यानी आप क्लास 10 से ग्रेजुएशन लेवल तक की एजुकेशन के बाद पर्टिकुलर कोर्स करके इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले आप में इन सारी स्किल्स का होना भी जरूरी होगा, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क, सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस, यानी कि बहुत सारा धैर्य। और अब आइए जानते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, सबसे पहले अपने लिए सूटेबल जॉब प्रोफाइल को चूज करें। मर्चेंट नेवी में दो मेन जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, जो हैं डेक कैडेट और इंजीनियर। अब अगर आप डेक कैडेट यानी नेविगेटिंग ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो आपकी मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी नेविगेट करना, शिप्स, कार्गोज और टैंक्स को मेंटेन करना और सभी सेफ्टी इक्विपमेंट्स को हैंडल करने की होगी। जबकि इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन करने पर आप इंजन्स, बॉयलर्स, जनरेटर्स की रनिंग और मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। इसके बेस पर अपना जॉब प्रोफाइल आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, बेसिक क्राइटेरिया को जानिए। मर्चेंट नेवी को मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि फीमेल कैंडिडेट्स का रेशो बहुत ही कम है। ज्वाइनिंग टाइम पर कैंडिडेट्स का अनमैरिड होना जरूरी है। ज्वाइनिंग टाइम पर कैंडिडेट्स की एज कम से कम 17 साल होनी चाहिए और एप्लीकेशन टाइम पर एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा स्टेप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पता लगाइए। डेक कैडेट और इंजीनियर दोनों ही जॉब प्रोफाइल्स के लिए ये जरूरी है कि कैंडिडेट ने 10+2 क्लास PCM से क्लियर की हो, जिसमें मिनिमम 60% स्कोर हो और इंग्लिश लैंग्वेज में मिनिमम 50% स्कोर हो। इसके अलावा डेक कैडेट बनने के लिए आपको BSc मरीन या BSc नॉटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करनी होगी। अब आप चाहे तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और उसके बाद BSc नॉटिकल साइंस भी कर सकते हैं। वहीं इंजीनियर बनने के लिए इनमें से किसी एक में बैचलर डिग्री लेनी होगी। मरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, हार्बर एंड ओशियन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। डेक कैडेट और इंजीनियर के अलावा मर्चेंट नेवी में रेटिंग्स के तौर पर भी ज्वाइनिंग ली जा सकती है, जिसके लिए आपका मिनिमम 10th या 12th क्लास पास होना जरूरी होगा। जिसके बाद आपको 6 महीने की ड्यूरेशन का प्री-CGP रेटिंग कोर्स कंप्लीट करना होगा। चौथा स्टेप, कैडेट और इंजीनियर जॉब प्रोफाइल्स के लिए आपको IMU-CET यानी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना होगा, जिसके बाद आप IMU एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो ये आपके JEE स्कोर पर डिपेंड करेगा। इसलिए एलिजिबल होने के लिए आपको JEE मेंस और एडवांस्ड दोनों क्लियर करने होंगे। इसके बाद आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा। 5वें स्टेप की बात करें तो मेडिकल फिटनेस टेस्ट को भी आपको क्लियर करना होगा। इसमें आपका क्लियर आई विजन होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए
और आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होना भी जरूरी होगा। छठा स्टेप, ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए। बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल की प्री सी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी होगी, जिसके बाद कैडेट प्रोफाइल के लिए आपको शिप्स पर काम करते हुए 18 महीने की ट्रेनिंग भी पूरी करनी होगी, जबकि इंजीनियर्स को 6 मंथ की यानी कि 6 महीने की ऑन शिप ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। 7वां स्टेप, कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स के लिए अप्लाई करें। ट्रेनिंग के बाद कैडेट प्रोफाइल कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं और 3rd ऑफिसर के तौर पर ज्वाइनिंग पा सकते हैं, जबकि इंजीनियर कैंडिडेट्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स को क्लियर करके 4th इंजीनियर के तौर पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस और अदर कॉम्पिटेंसी एग्जाम क्लियर करते हुए आप अपने करियर में हायर रैंक्स तक पहुंच सकते हैं। 8वां स्टेप है फर्दर एजुकेशन लीजिए। हालांकि एंट्री लेवल पोजीशन के लिए आपको बैचलर डिग्री या डिप्लोमा काफी होता है, लेकिन मास्टर डिग्री कंप्लीट करके आप हायर सैलरी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इस बारे में जरूर से सोचिए। और अब आपको बता देते हैं इंडिया के टॉप कॉलेजेस के नाम जहां से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। IMU कैंपस कोचीन, IMU कैंपस मुंबई, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट पुणे, अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल दिल्ली, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा, समुद्र इंस्टीट्यूट मैरीटाइम स्टडीज मुंबई, द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज मुंबई, CV रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि CVRCE भुवनेश्वर, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची और ओशनिक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट यानी कि OMI देहरादून। इन कोर्सेज के अकॉर्डिंग फीस 1,50,000 से 6 लाख रुपए तक हो सकती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में ये फीस 3 लाख से 20 लाख रुपए तक हो सकती है। आपके लिए वैसे अच्छी खबर ये भी है कि मर्चेंट नेवी में आप स्पॉन्सरशिप भी पा सकते हैं। ये स्पॉन्सरशिप थोड़ी डिफरेंट जरूर होगी, क्योंकि ऐसी बहुत सी शिपिंग कंपनीज हैं जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को स्पॉन्सरशिप ऑफर करती हैं। जो कोर्सेज के लिए ऑफर की जाती हैं, इसमें शिपिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, जिसके बदले में वो कंपनी आपके कोर्स के लिए पे करती है और आपकी ट्रेनिंग और जॉब की अश्योरिटी वो कंपनी देती है। कुछ कंपनीज अपने खुद के कोर्सेज भी कंडक्ट करती है, जिन्हें ज्वाइन करने पर गारंटी जॉब प्लेसमेंट ऑफर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह की स्पॉन्सरशिप कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही, श्योर होने के बाद ही लेनी चाहिए। और अब सैलरी के बारे में जाने तो डेक डिपार्टमेंट में रैंक वाइज मिलने वाली पर मंथ सैलरी कुछ ऐसी होती है। डेक कैडेट 20 से 30,000, 3rd ऑफिसर 70,000 से 1,20,000, 2nd ऑफिसर 1,60,000, चीफ ऑफिसर 4 से 6 लाख और मास्टर 8 से 10 लाख। वहीं इंजन डिपार्टमेंट में ये सैलरी कुछ इस तरीके से होती है। इंजन कैडेट 30,000 रुपए पर मंथ, 4th इंजीनियर 1,20,000 पर मंथ, 3rd इंजीनियर 1,60,000 से 2 लाख पर मंथ, 2nd इंजीनियर 3 से 5 लाख पर मंथ, चीफ इंजीनियर 8 से 10 लाख पर मंथ और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर 2 से 3 लाख पर मंथ। वहीं रेटिंग्स और कैटरिंग क्रू पोजीशंस पर भले ही शुरुआती सैलरी कम हो, लेकिन एक टाइम के बाद ये सैलरी अमाउंट 75,000 से 1,25,000 पर मंथ तक भी पहुंच जाता है। इस सैलरी में कंपनी और एक्सपीरियंस के बेस पर काफी वेरिएशन मिलता है और ये सैलरी अमाउंट कई रेप्यूटेड कंपनीज में बहुत ज्यादा हाई भी होता है। तो दोस्तों, इस तरह इस प्रोसेस को फॉलो करके और इस वीडियो में बताए गए सभी मेजर पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आप अपने लिए मर्चेंट नेवी जॉब की वर्थ को पता लगा सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसे अपने बेस्ट करियर ऑप्शंस में शामिल करना चाहिए या नहीं।